कि यार वो क्या है ना, अभी लिस्ट विस्ट तो हमने अपने जमाने में कभी बनाई नहीं, तो आप ऐसा करो लिस्ट विस्ट बनाना आप सीख लो, हम तो क्या है बाकी की 7 बातें बता देते हैं आपको, है कि नहीं? कोई ऐसे बोलता है? क्यों नहीं बोल रहा? क्योंकि वो प्रैक्टिकल करके आया है, उसने खुद लिस्ट भी बनाई है, उसने खुद ड्रीम भी बनाया है, उसने खुद इनविटेशन भी किया है, उसने वो सब काम किए हैं जो आपको बता रहा है। और बिना करे अगर वो बता रहा है तो इसका मतलब उतना इफेक्टिव नहीं हो सकता, लेकिन सारे लोगों का इफेक्टिव होता है कि नहीं? वो इसलिए क्योंकि वो करके बना है। वो क्या है? करके बना। और यहां इस बिजनेस में पढ़ के बनेगा भी नहीं कोई, क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिकल करना होगा कि नहीं? तो आज के बाद आपको एक आदत डालनी है। पहला है ये नोज एंड फॉलोज 8 स्टेप ऑफ सक्सेस। आज के बाद आपको आदत डालनी है कि 8 स्टेप ट्रेनिंग में आपको 8 स्टेप ट्रेनिंग जब तक लेनी है, जब तक लेनी है, जब तक लेनी है, लगातार लेते रहनी है, तब तक आप यहां खड़े होकर ट्रेनिंग देना चालू ना कर दो। सही है? अभी आप में से कितने लोगों में क्षमता है कि मैं यहां बुलाऊं तो 8 स्टेप बता देगा कोई भी खड़ा होकर? ये हैं 5-6 लोग, 7-8, है ना? बाकी के लोगों को क्षमता नहीं है कि 8 स्टेप ट्रेनिंग वो बता पाए। समझ में आ रहा है? तो जिसमें बताने की क्षमता नहीं है तो उसमें क्या क्षमता अभी और होनी चाहिए? सुनने की क्षमता होनी चाहिए कि नहीं? मतलब उसको और सुनना चाहिए, अभी और लेनी चाहिए 8 स्टेप। तो इसका मतलब सबसे पहला हमारा जो नियम है कोर बनने का वो क्या है? जो व्यक्ति इन 8 स्टेप को जानता हो और इन पर चलता हो वो क्या है? कोर है। समझ में आ रहा है? दूसरा पॉइंट देखते हैं। नोज एंड सोज, जानता हो और दिखाता हो एटलीस्ट 5 प्लान इन अ वीक। एक हफ्ते के अंदर कम से कम 5 प्लान जो आदमी सो करता हो वो व्यक्ति क्या है? कोर है। समझ में आ रहा है? दिखाना जानता हो और दिखाता हो। सिर्फ जानने से भी काम नहीं चलेगा। काफी लोग ऐसे होते हैं ना, मैं सिंगर हूं लेकिन कहां गाता हूं? बाथरूम में। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं तो अच्छा गाता हूं। उसने कहा कहां कहां गाया है आपने? कि साहब आज तक बाथरूम से आगे कभी नहीं बढ़ा मैं, है ना? तो हमें ऐसा प्लानर नहीं बनना है कि प्लानर तो है हम, लेकिन जब भी दिखाने की बात आएगी उसने कहा साहब ये काम नहीं होता अपने से। मतलब क्या बात करते हो आप? प्लान तो आता है हम पे, लेकिन ये क्या बोल रहे हो कि दिखाओ लोगों को, फलाना करो। ये मतलब ठीक है, अभी मतलब दिखाने का कोई काम नहीं अपना, है ना? और ऐसे बोला जाता है कि प्लान पहले दिन किसी का भी परफेक्ट नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? परफेक्ट। लेकिन करते करते परफेक्ट हो सकता है कि नहीं? हो जाता है कि नहीं? आप लोग फील करते होगे जो लोग प्लान देते हो कि जिस दिन आपने पहला प्लान दिया तो बिल्कुल ऐसा प्लान दिया कि अगर आपके सामने कोई देता तो आप झापड़ मार देते उसको, है कि नहीं? लेकिन अभी देते 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 क्या हो रहा है? आपकी उस पर कमांड होती जा रही है, कमांड होती जा रही है। हो रही है कि नहीं? मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैंने स्टेज पर 500 से ज्यादा प्लान दिए हैं। स्टेज पर मैंने 500 से ज्यादा प्लान दे दिए और लगातार मैं देते चला आ रहा हूं। जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं देता हूं। तो इसका मतलब क्या है? मुझे ऐसे महसूस होता है कि मेरे प्लान में बड़ी शार्पनेस है कि नहीं है? लेकिन पहले दिन जिस दिन मैंने प्लान लिया था क्या इतनी शार्पनेस थी क्या? जब नहीं थी, लेकिन मैंने करना चालू किया, करते गया करते गया करते गया करते गया, धीरे धीरे आ गई कि नहीं? आप देखो करने से होता है ये। एक बार जब आप छोटे थे और जब आप बचपन में थे, बिल्कुल छोटे थे, तब आपको कौर भी तोड़ना नहीं आता था। रोटी से कौर कैसे तोड़ेंगे वो आपको तोड़ना नहीं आता था, लेकिन आपकी माँ ने बताया, सिखाया, फिर आप धीरे धीरे चालू हुए तोड़ना। तो आप वैसे ही तोड़ के सीधा टुकड़ा ही खा लेते थे। वो बनाने की जरूरत थी नहीं, उसको सब्जी लगाने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। कभी यहाँ लग जाएगा, कभी यहाँ लग जाएगा, कभी इधर कभी इधर, निशाना बैठता ही नहीं था सीधा, है कि नहीं? लेकिन अभी लगातार 20, 25, 30 साल का रिकॉर्ड है हमारा कि रोज दोनों बार क्या कर रहे हैं? हम कौर तोड़ रहे हैं और निशाना लगा रहे हैं, है कि नहीं? अभी कोई भी आदमी है जो आंख बंद करके सीधा इधर उधर चला जाएगा? सीधा जाएगा कि नहीं? क्योंकि 30 साल की प्रैक्टिस है, 25 साल की प्रैक्टिस है। बताओ कैसे जाएगा अलग? नहीं ना? साइकिल जब आप साइकिल चलाना सीखे थे उन दिनों को याद करो, जब आप पहली बार साइकिल पे बैठे थे और लोग हल्ला मचा रहे थे कि नहीं 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 लग जाएगी लग जाएगी, और कोई औरत आई तो उसी में मार दी, पत्थर आया तो पत्थर में मार दिया। ऐसा हुआ कि नहीं? मतलब इतनी दूर पत्थर पड़ा है, हमारा मन बोल रहा है कि यार पत्थर पे चढ़ जाएगी ये तो, और चढ़ी गई और कहीं से निकली ही नहीं, है कि नहीं? मतलब मैंने एक किताब में पढ़ा था कि जो अनजान आदमी होता है उसका निशाना बड़ा अचूक होता है।
और निशाना चूकता जब है जब वो सीख जाता है। मतलब कोई औरत अगर आगे से जा रही है और आप नए साइकिल चलाने वाले हो तो ये गारंटी है उस औरत में ही लगेगी और कहीं में नहीं लगेगी, है कि नहीं? मतलब निशाना बड़ा अचूक है। समझ में आ रहा है क्या बात कर रहा हूं? मतलब आपने जब भी जो चीज दुनिया में सीखी, इसका मतलब वो परफेक्ट नहीं थी, है कि नहीं? एक टाइपराइटर मशीन की बड़ी कंपनी थी, उसके पास एक लेटर गया और एक किताब में प्रकाशित हुआ। वो लेटर मैं आपको बताता हूं कि वो लेटर क्या था। एक टाइपिंग सीखने वाले बंदे ने एक लेटर लिखा एक टाइपराइटिंग की कंपनी को कि मेरी उंगलियों के हिसाब से आपकी मशीन ठीक नहीं है। मैं 15 दिन से लगातार प्रैक्टिस कर रहा हूं, लेकिन मैं जब सारी उंगलियां आपकी मशीन पर रखता हूं तो मेरी एक भी उंगली काम करना बंद कर देती है, और जब मैं एक एक करके करता हूं तो आपकी मशीन ठीक काम करती है। समझ में आ रहा है? और मुझे ऐसा लगता है कि आपने जो मशीन बनाई है वो मेरी उंगलियों के हिसाब से ठीक नहीं है, लेकिन बाकी के लोग इसी मशीन पर बहुत अच्छी टाइपिंग करते हैं, ये मैं अपनी आंखों से देखता हूं। लेकिन मुझे लगता है कि मेरी उंगलियां आपकी मशीन के हिसाब से या आपकी मशीन मेरी उंगलियों के हिसाब से बिल्कुल ठीक नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या बोल रहा हूं मैं? समझ में आ रहा है? पहले दिन जब आप टाइपिंग करोगे तो एकदम 60 की स्पीड हो जाएगी क्या? नहीं, एक एक उंगली से करता है कि नहीं आदमी? लेकिन धीरे धीरे चालू करता है और स्पीड में करना चालू कर देता है। कोई भी काम जिंदगी का आप देखो, जब आपने पहली बार किया ठीक नहीं हुआ, लेकिन कर करके इतनी सारी औरतें बैठी हैं, मैं इनसे पूछता हूं, जब आपने पहली बार रोटी बेली एकदम गोल बेली थी क्या? नहीं ना। लेकिन आज आपकी आंखों पे पट्टी बांध के भी बिलवाओ तो गोल मिलेगी कि नहीं? क्यों? दैट इज द ड्यू टू प्रैक्टिस, है कि नहीं? क्योंकि रोज सुबह शाम 25-30 25-30 50-50 भी बनानी पड़ती है किसी किसी को, तो 50-50 रोटी बेलने का रोज सुबह शाम का एक्सपीरियंस है। बताओ, अभी 20-20 साल हो गई, 15-15 साल हो गई लगातार एक ही काम को करते हुए, तो अभी मजाल है कि कोई भी रोटी गोल ना बेले। लेकिन पहला दिन, वेरी फर्स्ट डे जो था, वो क्या था? भारत का नक्शा बन गया होगा, है कि नहीं? तो बात क्या है? बात यह है कि जो लोग अच्छे प्लानर हैं वो आज अच्छे प्लानर हैं, पहले अच्छे प्लानर नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने क्या किया? कर करके सीख गए। और आज अगर हम प्लान सीखना चाहें तो प्लान सीखने के बहुत सारे अपने पास तरीके हैं कि नहीं है? मतलब काफी लोगों की ऑडियो सीडी है जिससे आप सुन के वो याद कर सकते हो, है कि नहीं? और मेरी एक बुक है जिसमें से आप लिख के पढ़ के सीख सकते हो। मतलब हिंदी में दिया हुआ है पूरा सब कुछ, और स्लाइड टू स्लाइड दिया है कि इस स्लाइड पे कितना बोलना, इस स्लाइड पे कितना बोलना, इस स्लाइड पे कितना बोलना, और वो पूरा याद कर सकते हो। तो पहले से ज्यादा अच्छे तरीके, सुधरे तरीके हैं कि नहीं है अभी? तो अभी क्या होना चाहिए? हर आदमी को प्लान लेना आना चाहिए, आना चाहिए। तो सेकंड स्टेप है कि नोज एंड सोज एटलीस्ट 5 प्लान इन अ वीक, नो गैप बिटवीन 2 प्लान मोर देन 2 डेज। नीचे क्या बात लिखी है? कोई भी गैप 2 दिन से ज्यादा 2 प्लानों में होना नहीं चाहिए। मतलब ये लाइन क्या बोल रही है? रोज मिनिमम कम से कम 1 प्लान तो होना चाहिए। सही है? विद प्लान फोल्डर और एट वेन्यू, दोनों चीजें आनी चाहिए। प्लान फोल्डर से इंडिविजुअल शो करना भी आना चाहिए और वेन्यू पर खड़े होकर भी प्लान लेना आना चाहिए। बेसिक्स हैं ये। सही है? तो जो आदमी ये काम कर लेता है वो कौन है? कोर है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है कंडक्ट FIM मीटिंग। तीसरा पॉइंट क्या है? FIM मीटिंग। FIM मीटिंग आप में से जो भी लोग करते हैं, ऑफ ईच न्यू ज्वाइनिंग, हर नए आदमी के साथ इमीडिएटली और रिसीप्ट ऑफ DD, या तो तुरंत या DD मिलने के बाद विद इन 24 आवर्स, जो भी 24 घंटे के अंदर ये FIM मीटिंग कंडक्ट करता है या खुद करता है, वो क्या है? कोर है। समझ में आ रहा है? FIM जानते हो क्या होती है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग होती है। तो इसको जो कंडक्ट करता है वो कौन है? कोर है। नहीं कर पा रहा तो कोर नहीं है। आगे चौथा, ऑलवेज रेडी टू गिव टेस्टिमनी एट वेन्यू। मतलब जो व्यक्ति हमेशा अपनी टेस्टिमनी, आप अपनी टाइयां लूज कर लीजिए, आराम से बैठिए, गला खोल के बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है। शर्ट उतार सकते हो तो शर्ट उतार दो, कोई परेशानी नहीं। ऑलवेज रेडी टू गिव टेस्टिमनी एट वेन्यू, मतलब टेस्टिमनी देने के लिए तैयार होना चाहिए वो आदमी। समझ रहे हो? और लेकिन क्या है, काफी लोग बोलेंगे कि सर हमको तो मौका मिलता नहीं है वेन्यू पे टेस्टिमनी देने का, हम लोग कैसे टेस्टिमनी देंगे? बात यह है कि आपको अगर मौका नहीं है वेन्यू पे टेस्टिमनी देने का,
तो टेस्टमनी वो नहीं है जो सिर्फ वेन्यू पे दी जाती है। टेस्टमनी वो है कि जो अपने बारे में आप बातें कितने लोगों को ये बता रहे हैं कि मैंने यहाँ से ये अचीवमेंट लिया है। सही है? आज मैंने यहाँ से लगभग 47 लाख रुपए कमा लिए मान लीजिए, और आज से मैं जाके घर में घुस जाऊं, आज के बाद कभी घर से ना निकलूं, तो कोई तरक्की होगी? मतलब ऐसे बोला जाता है कि अपनी सफलता का भोंपू अपने आप ही बजाना पड़ता है। समझ में आ रहा है? और आप जितने सफल हो जाते हो वो भोंपू की आवाज उतनी ही ज्यादा तेज करनी पड़ती है, और अगर ये ढीली कर दी या कम कर दी तो इसका मतलब क्या है? आपकी तरक्की कम हो जाती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक लेडीज एक्टर है, मान लीजिए एक एक्ट्रेस है, और वो एक्टर बनने की सारी क्वालिटियां हैं उसमें, वो सब कुछ है उसमें जो होना चाहिए, वो सुंदर है, स्मार्ट है, लंबी है, एक्टिंग आती है, सब कुछ है, लेकिन उसको चांस नहीं मिल रहा है। तो दो रास्ते हैं उसके पास। एक रास्ता वो अपने घर में बैठी रहे और घर से लेटर लिख लिख के भेजती रहे डायरेक्टर्स को, सारे को बंबई में, है ना। दूसरा तरीका यह है कि वो खुद बंबई चली जाए, और बंबई जाने के बाद उन्हीं लोगों के इर्द गिर्द घूमे जहां डायरेक्टर रहते हैं ज्यादा। क्लब में चली जाए, कभी रेस्टोरेंट में जाए, कभी जहां डांस हो रहा है वहां चली जाए, कभी जहां सेटअप लगा हुआ है वहां चली जाए, कभी जहां शूटिंग हो रही है वहां चली जाए। कौन सा अच्छा तरीका है एक्टर बनने का? कौन सा? कौन सा वाला? सेकंड वाला ना। मतलब आप में अगर एबिलिटी है तो अपना भोंपू आपको खुद बजाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आपने अगर यहां से 10,000 रुपए कमाए तो कौन बताएगा आपने 10,000 कमाए? खुद बताओ ना ज्यादा से ज्यादा लोगों को कि मैंने 10,000 कमाया। और हम बताते किस लिए हैं? हम बताते भी इसलिए हैं कि हमारे बताने से कोई आदमी प्रभावित हो और वो भी आए और हमारे साथ मिलकर काम करना चालू करे। ठीक है कि नहीं है? तो इसका मतलब क्या है? ऑलवेज रेडी टू गिव टेस्टमनी। चौथा है कि वो अगर टेस्टमनी देने के लिए हमेशा तैयार रहता है तो इसका मतलब वो क्या है? कंप्लीट कोर है, कोर है, मतलब चौथी क्वालिटी को वो फिलफिल करता है। आगे पांचवा है 100% यूजर। 100% यूजर का मतलब इंटरनेट के बारे में सारी चीजें उसको आती हों, इंश्योरेंस के बारे में उसको एवरेज नॉलेज हो। इंश्योरेंस के बारे में बहुत डीप जाने की जरूरत नहीं है, गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जितना बेचने के लिए चाहिए उतनी नॉलेज की जरूरत है कि नहीं है? फॉर्म भरना उसको आता हो, रिलायंस में कौन कौन से फॉर्म लगते हैं, कौन सा फॉर्म, पीला फॉर्म भरा जाता है कि व्हाइट फॉर्म भरा जाता है, कौन सी एज तक कौन सा इंश्योरेंस होता है, उसकी मैच्योरिटी क्या होती है, उसका रिस्क कवर क्या होता है, उसकी ये सारी चीजें उसको पता होनी चाहिए। और इंटरनेट के बारे में उसको सारी जानकारी होनी चाहिए। वो अपना रिकॉर्ड रखता हो, कीप वीकली रिकॉर्ड ऑफ लेफ्ट राइट और सेल्फ वीकली पेमेंट एंड मेंटेन वीकली रिकॉर्ड कंटिन्यूअसली। ये लगातार जो कर रहा हो इसका मतलब वो क्या है? 100% यूजर है। मैं लगातार 3-3.5 साल से इस कंपनी से वीकली चेक ले रहा हूं। मेरा कोई भी वीक ऐसा नहीं है 3.5-4 साल से जो टूटा हो, बीच में मेरे पास चेक ना आया हो। और आपको जान के खुशी होगी कि मैं एक साइड पे चेक नहीं लेता हूं, मुझे 3.5-4 साल से लगातार 2 साइडों पे चेक आ रहे हैं। मतलब लगातार 2 चेक बनते हैं मेरे, 2 अलग अलग साइडों पे अभी। थैंक यू। लेकिन एक इसके पीछे एक आदत है कि मैं लगातार 3 साल से क्या है अपना रिकॉर्ड मेंटेन करता हूं अपनी डायरी में, है ना। रिकॉर्ड मेंटेन करने से एक फायदा होता है कि जब मैं लेफ्ट राइट लिखता हूं कि इधर इतने ग्रीनिंग हुए, इधर इतने ग्रीनिंग हुए, इधर ये बैलेंस है, इधर ये बैलेंस है, इस बी कितने का चेक आया, इस बी कितने का चेक आया, तो उससे फायदा क्या है कि मुझे आगे की संभावनाएं समझ में आ जाती हैं कि कौन सा नेटवर्क कम चल रहा है, कहां से कम ड्राफ्ट जा रहे हैं, कहां से क्या है, किसमें कहां धक्का मारने की जरूरत है, किसको मीटिंग की जरूरत है, किसको क्या समझाने की जरूरत है, और मैं पहले से वो काम करने लग जाता हूं। तो इसका मतलब क्या है? वो मेंटेन रहता है। सही है ना? लेकिन बहुत सारे लोग हम में से ऐसे हैं जो इंटरनेट के दर्शन ही नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको लगता है कि यार चेक तो बना ही नहीं होगा, जाने से फायदा भी क्या है, 10 रुपए डाल के होगा क्या जब चेक बना ही नहीं है अपना, तो है कि नहीं। जिस दिन उनका चेक बनता है तो देख लेते हैं, 2 महीने नहीं बना तो नहीं देखते, है कि नहीं। लेकिन ये जो आदत है वो आप पहले बनाओगे, चेक आना बाद में शुरू होगा। आदत क्या है? ये पहले बनानी होगी, चेक बाद में आना शुरू होगा। तो ये रिकॉर्ड मेंटेन जो करता हो 100% वो यूजर कहलाता है। मैं आपको ये नई डायरी मैंने बनाई थी, लेकिन जून से लेके अभी तक जो मुझे चेक आ रहे हैं मैं उसको पर वीक आपको बता सकता हूं, दोनों साइड पे कितना कितना आया। मतलब हर पन्ने का मैं यहाँ लिख के रखता हूँ, और हर साइड का बैलेंस कितना है, कितने डीडी ग्रीन हुए, पूरा कितना ग्रीन हुआ। मेरे इस वीक सबसे ज्यादा ग्रीन हुए हैं। आज तक मेरी जिंदगी में कभी भी 162 डीडी एक हफ्ते में ग्रीन नहीं हुए, इस हफ्ते हुए हैं मेरे।
लेकिन ये 162 बहुत कम है, इसीलिए आपने कम ताली बजाई है। मैं महसूस कर रहा हूं इस बात को। 500 डीडी ग्रीन करवा के दिखाएंगे आपको।